हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार क्यों। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से चुम तो इफेक्ट हो जाती है, आपको 4th नंबर पर चली जाती है, सॉरी 4th नहीं 5th नंबर पर निकल जाती है। और यहाँ पर वो तो समझ में आ रहा था कि चुम यहाँ तक पहुँची बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और टॉप 3 टॉप 2 में रहती तो मज़ा ही आता। तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चुम के आने से बेचारी शिल्पा को देख सकते, सॉरी श्रुतिका को देख सकते, बेचारी माथा ही पकड़ ली, जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। वो तो विनर ही समझ रही होती है। और चुम को लेने उसकी चुम की मम्मी आई हुई होती है। चुम बहुत खुश होती है और चाहती है कि विनर भैया बने तो बस करणवीर मेहरा ही बने, लेकिन उसको डाउट है कि इतना जो पब्लिक वोट मिल रहे हैं रजत को, तो रजत शायद विनर हो सकता है, लेकिन वो चाहती है और ऑब्वियसली यहाँ चुम तो वही चाहेगी कि करणवीर मेहरा बने। और भाई हमारा भी फेवरेट करणवीर मेहरा ही है, क्योंकि करणवीर मेहरा का शो है तो करणवीर मेहरा को ही विनर बनना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर देखिए आरडी की जो एंजल्स बैठी हुई हैं लोग, उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ चुम के आने के बाद बेचारा करण थोड़ा सा मजा, लेकिन ठीक है भाई, आज ही तो मिल भी लेगा उससे। और यहाँ आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ चुम शिल्पा का मिलन होता है। करण बैठा हुआ रहता है, देख रहा होता है। और यहाँ पर आप फिर आता है टॉप 4 से इफेक्ट होने का समय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब आए हुए थे एलबीज और कर स्टेज पर आए थे अपने मास्टर शेफ का ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे होते रजत दलाल तुम इतने खुश क्यों नहीं हो, मायूस क्यों हो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा वीकेंड का वार छोड़िए, ग्रैंड फिनाले में कि यहाँ पर भी मतलब कि चाहत को पीछा नहीं छोड़ रहे सलमान खान। उससे मतलब उसके बारे में, मम्मी के बारे में यहाँ टॉपिक उठ ही रहा होता है, जो अच्छे से चाहत हैंडल तो कर लेती है। अब बचे हैं टॉप 4 से भी ये भी हम लोग को पता है कि कौन निकलेगा। और यहाँ अविनाश टॉप 4 से आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कशिश को भाई बड़बोला बोलना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, और यहाँ उसका दिख रहा होता है। और इस सब नैरेटिव जो दिखता है कि वो एकदम से यहाँ सलमान खान भी यहाँ कशिश को पसंद नहीं करते। और टॉप 4 से आउट करने के लिए खुशी कपूर आती हैं और वो आउट हो जाती हैं, फिल्म के प्रमोशन करने के लिए आती हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी आए होते हैं साथ में। और यहाँ पर निकल जाते हैं अविनाश टॉप 4 से, और बच जाते हैं रजत दलाल और बीबीएन एंड करणवीर मेहरा टॉप 3 में। और इस तरह से आप सिचुएशन देख सकते हैं, इन लोग टॉप 3 में आ गए हैं। और यहाँ पर अब आई विश लग रहा कि अब तो भाई रजत दलाल को निकल जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता नहीं होता। यहाँ ईसा और तो निकल चुकी, मज़ा आ गया भाई। इन लोग का अपना औकात तो आज तो समझ में आ ही चुका होना चाहिए, लेकिन चलिए देखते हैं आगे का क्या होता है। यहाँ टॉप 3 के निकलने के बाद टॉप 3 जब बच जाते हैं तो अपना सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं। यहाँ पर बेचारा इतना कुछ बोलने वाला कि मैं तो टॉप 3 टॉप 2 के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं विनर के लिए खेल रहा हूँ। लेकिन भैया तुम जिस तरह से खेले हो करण के आगे फीके ही पड़ गए। अब बस मिमिक्री करो और कुछ कर नहीं सकते हो, बैठ के 2 लड़की के बीच में चुगली कर सकते हो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जनता सब देखती है और सब जानती है। और उसके बाद यहाँ पर लेकिन चलो शो के लिए तो भैया इन लोग दिए थे। अविनाश डेडिकेट था, हर समय एकदम एक्टिव था। यहाँ पर टॉप 3 बचे, अब टॉप 3 में से भी तो भैया जाना होगा। लेकिन बहुत शॉकिंग इवेक्शन हो रहा है, रजत दलाल टॉप 3 से निकल गए। ये तो कोई सोचा ही नहीं था, इतना पब्लिक वोट, इतना एलवीस यादव आकर मीडिया के सामने इतना जो अकड़ के दिखा रहे थे, लग रहा था कि जीत ही जाएगा ये। यहाँ पर रजत दलाल इस शॉकिंग है, आरडी एंजल्स को आ करके एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। लेकिन शिल्पा चुम इतने खुश हो गए वहाँ सारा का मुँह देखिए क्या बन चुका है कि अब तो जीतने से करणवीर मेहरा को कोई रोक ही नहीं सकता है। इतने सेलिब्रेट कर रहे होते, ये कर रहे होते। और श्रुतिका देखिए आज भी पता नहीं चल रहा वो किस तरफ है, इधर है या उधर है। चलो ठीक है। और यहाँ टॉप 2 अब मिल चुके हैं। अब टॉप रजत आता है बाहर, मायूस तो होगा ही भैया। वो टॉप 2 में होता तो समझ में आता, 3 से निकल गया, वो थोड़ा तो दिल में तो चुभा ही होगा। लेकिन स्टेज पर कैसे बताएं कि मुझे चुभ रहा है कि यहाँ पर करणवीर मेहरा कैसे टॉप 2 में है, मैं कैसे निकल गया हूँ। इतना पब्लिक वोट मीटअप के बावजूद
अब बचे हैं टॉप 2 और टॉप 2 में आने के बाद विवियन और करणवीर के बारे में जब बिग बॉस कुछ बोलते हैं, उन लोग के नेचर के बारे में बताते हैं, घर में इतने महीने लोग जो समय बिताए उनके बारे में बताएं, थोड़ा दोनों का दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब आप लोग की दोनों की कड़ी को जोड़ने वाली जब चली जाती है तो आप लोग बच्चों की तरह कैसे रो रहे होते हैं। और ये सब सुनकर विवियन और करणवीर फिर से उन लोग के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब तो इमोशनल नोट होता है कि अब इस घर को छोड़कर अलविदा कर कर चला जाना है, जो जहाँ पर हम लोग 3 महीना यहाँ पर टाइम दिए हैं, दिन रात रहे हैं। और आ जाते हैं स्टेज पर आने के बाद अब तो धक धक की जिसका इंतज़ार 3 महीने से होता है कि किसका हाथ सलमान खान ऊपर उठाएंगे और कौन विनर होगा। इस समय सबका धक धक चल रहा था, कोई विवियन बोल रहा, कोई करणवीर मेहरा बोल रहा, लेकिन अब तो हमें भी लग रहा था कि भैया करणवीर मेहरा तो हार ही नहीं सकता आप, और जीतेगा तो करणवीर मेहरा। ऐसा गट्स भी था और चाहिए भी था, लेकिन करणवीर मेहरा जीत चुका है ये शो को। भाई करणवीर मेहरा का शो था तो करणवीर मेहरा को जीतना तो बनता था, कोई और जीता तो बहुत तकलीफ होता। भाई कैसे कोई और जीत सकता है, इतना कुछ शो को देने वाला करणवीर मेहरा था तो कोई और जीतना भी नहीं चाहिए था। मज़ा आ गया इस बार का विनर जो करणवीर मेहरा बने, बहुत अच्छा लगा। भाई दो चीज़ का विनर है, खतरों के खिलाड़ी का विनर, साथ में बिग बॉस का विनर। अब क्या बोलोगे अविनाश मिश्रा एंड विवियन और चुगली आंटी ईशा, क्या करोगे अब आप लोग। जो आप लोग यहाँ पर शिल्पा की और चूम की थी, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि, लेकिन बिग बॉस की ट्रॉफी पाते ही यहाँ पर करणवीर दौड़ के ईशा और चूम और शिल्पा के पास पहुँचते हैं, हक करते हैं, अपनी बहन के पास पहुँचते हैं, उनको भी हक करते हैं। मतलब मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। जो इन लोग की दोस्ती को, इनके प्यार को फेक बोला जा रहा है, आज वही लोग दिख रहा होता है कौन फेक है कौन अनफेक है। यहाँ पर विवियन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से करण को मतलब कि ये चीयर्स किया, अच्छा लगा। मतलब विवियन तो है जेंटलमैन, लेकिन ग्रुप में जिस ग्रुप में चला गया था वहीं ख़राब हो चुका था। अब बिग बॉस खत्म, आगे का एपिसोड अब क्या ही